Good morning to all of you. This is Poonam here, your social science teacher from Wishes School Una. Dear students, I hope you all are fine. Students, today first of all we will discuss about the books. So here you can see the name of the books of your syllabus. First is India and the Contemporary World Part 2, that is history. Second is Contemporary India, that is geography. Third is Democratic Politics 2, Part 2, that is civics. Fourth is Understanding Economic Development, that is economics. So these are 4 books of your syllabus. Today we will continue with the geography book and chapter 1, that is resources and development. So let's start. So जैसे कि चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज. So let's see the definition of resources. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. तो हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स. और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए हमारे पास उसके लिए, और इकोनॉमिकली फिजिबल, और टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ हमारे पास मनी भी होना चाहिए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड, और वो चीज़ जो है, वो रिसोर्स जो है वो मैनकाइंड के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, कल्चर जो है वो उसको एक्सेप्ट भी करता हो. तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. सो हेयर यू कैन सी अगेन कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं. Students, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है. किस किस के बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में. ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं इन सबको एक्सेलरेट करने के लिए कि ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. So do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? They are not. तो क्या लगता है कि क्या रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways. तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम डिवाइड कैसे करते हैं. सो लेट्स सी. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम 2 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक. बायोटिक मीन्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना. अबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होती हैं उसको हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स. और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू हो जाते हैं, जिसका हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिनका हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड स्टडी करेंगे. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, दैट इज 4 टाइप्स: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. So let's take a quick revision of classification of resources. After that we will do detailed study of this topic. First is on the basis of origin, that is biotic and abiotic.
Second is on the basis of exhaustibility, that is renewable and non-renewable. Third is on the basis of status of development, that is potential, developed, stocks and reserve. And next is on the basis of ownership, that is individual, community, national and इंटरनेशनल. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन्ड वे से स्टडी करेंगे. टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.